अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़हर हुसैन है और मैं फोर्थ ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, यानी कि हेपेटाइटिस की 5 अक़साम ए से ई तक का आलमी दिन है। इसमें हम ना हेपेटाइटिस के मुख्तलिफ़ वजूहात, उनकी तशख़ीस और उनके इलाज के बारे में आवाम में आगाही पैदा करने के लिए सेमिनार करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तो मेरे तरफ से भी एक छोटी सी, एक फोर्थ ईयर का तालिब इल्म ही क्यों, बेसिकली शुरू से ही मेरा ना हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस में काम करने का, रिसर्च करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो अब फोर्थ ईयर में जाके मेरी 17 रिसर्च पेपर हैं हेपेटाइटिस सी पे। इसके साथ साथ मेरे पास 3 नेशनल अवार्ड्स हैं और 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं हेपेटाइटिस बी और सी में रिसर्च करने की बेस। तो मैं अपनी कम्युनिटी को आज हेपेटाइटिस बी और सी की आसान अल्फाज में उनकी डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि हैं वो क्या, वो कैसे फैलते हैं और उनकी तशख़ीस कैसे की जाती है और उनका इलाज कैसे होता है। अब हम पहले बात करते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में और सी के बारे में। हेपेटाइटिस बी जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है और हेपेटाइटिस सी जो है हेपेटाइटिस सी वायरस से होता है। ये जो हेपेटाइटिस बी है उसको हम सादा ज़बान में पीला यरकान, हेपेटाइटिस सी को हम काला यरकान कहते हैं। बस ये आपस में थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन के लिए ऐसा रखा गया है, काला और पीला यरकान। बेसिकली हम देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं, हमें हेपेटाइटिस बी और सी यानी काला और पीला यरकान क्यों होता है। तो सबसे पहला जो है सिरिंजे लगवाना, इन्फेक्टेड सिरिंजे लगवाना, यानी कि आप बताइयों के पास जाते हैं या घर में कोई पुरानी मर्ज़ का मरीज़ है या फिर वो हीरोइन या इस तरह की कोई नशावर चीज़ें इस्तेमाल करता है, तो उन सिरिंजेस के बार इस्तेमाल से भी ये दोनों जरासीम आपके अंदर, वायरस आप जिस्म के अंदर दा सकते हैं। दूसरा जो है, आप जो हजाम हैं, जब आप दाढ़ी शेव करवाने जाते हैं, बाल कटवाने जाते हैं, तो उनके जो औज़ार हैं वो प्रॉपर डिसइंफेक्टेड नहीं होते, यानी कि उनके पास जरासीमों को मारने का, वायरस को ख़त्म करने का कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं होता, तो उनके ज़रिए भी हो सकता है। तीसरा, खून एक दूसरे को देने से, इससे भी हो सकता है। चौथा, आप जब सर्जरी करवाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सर्जरी के औज़ारों से, ख़ुसूसन अताइयों के पास जाके सर्जरी करवाने से, स्टिचेस लगवाने से, टांके लगवाने से, वहाँ से भी हो सकता है। यानी कि हेपेटाइटिस सी और बी उस सूरत में होंगे जब आपका खून वायरस के साथ एक्सपोज होगा। तो ये तो होगी मोटी मोटी बातें, यहाँ से ये हेपेटाइटिस बी और सी वायरस फैल सकते हैं। अब हम आते हैं हेपेटाइटिस बी और सी की अलामात क्या होती हैं। इन दोनों की अलामात आपस में मिलती जुलती हैं अक्सर। हेपेटाइटिस बी और सी जब बंदे को होता है तो ख़ुसूसन बी जो है वो जल्दी अपने आप को ज़ाहिर करता है। बंदे का जिस्म, जिल्द पीली होना शुरू हो जाएगी, उसकी आंखों की जो सफ़ेदी है वो भी पीली होना शुरू हो जाएगी ख़ुसूसन। उसके साथ साथ उस बंदे को पसलियों के आखिरी जगह पे, जिसे हम राइट हाइपोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, यानी कि आखिरी पसलियों की दाहिनी साइड पे, इस जगह पे उसको दर्द भी हो सकता है। उसके साथ साथ अगर मसला शदीद हो जाए तो उसको हल्का हल्का बुखार भी रह सकता है, उसका वज़न भी कम होना शुरू हो सकता है, उसका जिगर सिकुड़ भी सकता है, उसके जिस्म के ऊपर रगें बहर भी आना शुरू हो सकती हैं, खुसूसन उनकी नाफ के इर्द गिर्द। इसके साथ साथ उन्हें खून की उल्टी भी आ सकती है, बड़े पखाने के साथ उन्हें खून भी आ सकता है, ये खाना बदबूदार होगा, ज़्यादा अजीब व गरीब रंग होगा उसका। तो ये तो होगी अलामात। अब अगर आपको इनमें से कोई अलामात ज़ाहिर होती हैं तो आपने अब क्या करना है। ये अलामात ज़ाहिर हो तो खुसूसन आपने जाना ही जाना है, लेकिन अमूमन
हर बच्चा जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई हेपेटाइटिस बी की और जिनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई हेपेटाइटिस बी और सी की, उन्होंने क्या करना है कि वो अपने नज़दीकी DHQ हॉस्पिटल या THQ हॉस्पिटल, DHQ यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, THQ यानी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, वहाँ पे जाके किसी डिस्पेंसर से, किसी वहाँ पे मौजूद वर्कर से पूछना है कि जनाब हमने हेपेटाइटिस क्लिनिक जाना है। वहाँ पे वो आपको बता देंगे कि वहाँ पे है हेपेटाइटिस क्लिनिक, फलां नंबर कमरे में चले जाएं। वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पर मौजूद डॉक्टर साहब को कहेंगे डॉक्टर साहब मैंने हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट करवाने हैं, यानी स्क्रीनिंग करवानी है। वो क्या करेंगे, आपका छोटा सा ब्लड सैंपल लेंगे, आधी सिरिंज यानी कि ब्लड आपके जिस्म में से निकालेंगे और उसको टेस्ट करवाने के लिए भेज देंगे। 1 घंटे बाद आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। खुदा ना खास्ता अगर आपका टेस्ट हेपेटाइटिस सी के लिए पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस सी यानी काला यरकान के लिए मुस्बत आया है, तो हुकूमत पंजाब ने पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के ज़रिए मुकम्मल इलाज की सहूलत दी है। PCR होगा, उसके बाद आपका उसमें आपका जिसम में मौजूद कितने वायरस की कॉपीज़ हैं वो जानी जाएंगी। उसके बाद आपको 3 से 6 माह की या 9 माह की, डिपेंडिंग अपॉन आपका वायरस किस तरह का है, कौन सी जीनोटाइप का है, आपका इलाज होगा। उसके बाद आपका दोबारा PCR होगा और आप बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगे। यानी कि हेपेटाइटिस सी का मुकम्मल और शाफी इलाज मौजूद है जो कि बिल्कुल फ्री है। बाहर ये बहुत महंगा इलाज है अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कराएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सस्ता और कोई पैसे नहीं, मुफ्त स्क्रीनिंग है हर चीज़ की। अब आते हैं हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं, यानी कि अब आपको हेपेटाइटिस सी का टेस्ट नेगेटिव आया है तो आपने एहतियात बरतनी है पीछे वाली सारी चीज़ों से जिनसे हेपेटाइटिस सी फैल सकता था। अब आते हैं हेपेटाइटिस बी पे। हेपेटाइटिस बी का थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है। इसमें यह होता है कि हेपेटाइटिस बी का अगर टेस्ट नेगेटिव आता है, यानी कि आप में वायरस नहीं है, तो आपको वैक्सीन करवानी पड़ेगी। 3 इंजेक्शन लगवाने होते हैं वैक्सीन के, वो भी आपको हेपेटाइटिस क्लिनिक में मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब आपको एक उसी दिन लगा देंगे इंजेक्शन, दूसरा 1 महीने के बाद लगाया जाएगा और तीसरा 6 माह बाद लगाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप खुदा ना खास्ता आपका हेपेटाइटिस बी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आपका PCR होगा और हेपेटाइटिस सी की तरह आपका इलाज होगा। लेकिन फ़र्क ये है कि हेपेटाइटिस सी का इलाज 3 या 6 माह या 9 माह का था, इसका इलाज 1 गोली पूरी ज़िंदगी चलेगी। ठीक है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हेपेटाइटिस बी और सी के एसोसिएटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बच जाएंगे। अब मतलब इनकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हैं। सबसे कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन जो कि पाकिस्तान में है वो है लिवर सिरोसिस, यानी लीवर का सुकड़ जाना। लीवर जिगर आपका बिल्कुल करीबन 70% तक ख़त्म हो जाता है और उसकी जगह पे एक फाइब्रस सा टिश्यू यानी कि एबनॉर्मल स्ट्रक्चर वहाँ पे आ जाता है, क्योंकि जिगर अपना काम नहीं कर पाता तो उसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। पेट में पानी पड़ जाता है, ठीक है, और उसका नोज़ ब्लीड हो सकता है, उसको खून की उल्टी आ सकती है, पखाने में से खून आ सकता है। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आगे हो सकती है। दूसरी बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन है जो कि बड़ी ख़तरनाक किस्म की है वो है जिगर का कैंसर। जिगर का कैंसर हेपेटाइटिस बी के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड है, यानी कि हेपेटाइटिस बी आपको हो गया है और अगर आपने इलाज नहीं करवाया तो आप बहुत जल्द हेपेटाइटिस बी की वजह से जिगर के कैंसर में मुब्तला हो सकते हैं। और ये 15 से 30% मरीज़ों में ऐसा हो सकता है अगर उनका इलाज ना किया जाए। अगर उनका इलाज किया जाए तो ये शरह बहुत कम हद तक नीचे आ जाती है। इस तरह हेपेटाइटिस सी का भी ऐसे ही है, लेकिन हेपेटाइटिस सी का इलाज हमारे यहाँ मौजूद है। तो अभी आपने क्या करना है, जाना है। अब हेपेटाइटिस कोरोना का दौर चल रहा है, केसेस थोड़े कम हो गए हैं। आपने SOPs के तहत यानी कि मास्क लगा के जाना है क्लिनिक पे, हेपेटाइटिस क्लिनिक पे, अपने टेस्ट करवाने हैं, दवाई लेनी है। अगर पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है तो बी की वैक्सीनेशन करवानी है
और अपने घर वालों के लिए ख़ुद को और उनको महफूज करना। सो जज़ाकल्लाह खैर।